कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्ण महाभारत के सबसे महान और विवादास्पद पात्रों में से एक, अपनी वीरता, त्याग और संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अपने पूरे जीवन में अपने जन्म के रहस्य और समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा के वरदान से मंत्र प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। एक बार उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण उन्होंने नवजात कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को अधीर्त और राधा नामक सारथी दंपत्ति ने अपनाया और पाल पोसकर बड़ा किया। वह बचपन से ही महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें बार बार अपमानित किया गया। उन्होंने परशुराम से शिक्षा ली, जिन्होंने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। हालांकि जब परशुराम को कर्ण के जन्म का सत्य पता चला, तो उन्होंने उन्हें शाप दिया कि वह अपने सबसे कठिन समय में अपने ज्ञान को भूल जाएंगे। ये शाप कर्ण की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण को सूतपुत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी उदारता और दानशीलता के कारण उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके दिव्य कवच और कुंडल से थी, जो उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे, लेकिन उनके महान दानशीलता के कारण उन्होंने इंद्र को ये कवच और कुंडल दान कर दिए, जो अर्जुन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के वेश में आए थे। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए दुर्योधन का साथ दिया, जो उन्हें राजकीय सम्मान और अंगदेश का राजा बनाकर उनके साथ खड़ा रहा। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की सबसे महान कहानियों में से एक है। हालांकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ निभाते हुए कई बार नैतिक दुविधाओं का सामना किया, विशेष रूप से द्रौपदी के चीरहरण के समय। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों हुई। श्री कृष्ण के कूटनीति और परशुराम के शाप के कारण कर्ण को युद्ध में पराजित होना पड़ा। उनकी मृत्यु से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें उनके असली जन्म की सच्चाई बताई, जिससे वह जान सके कि वह पांडवों के बड़े भाई हैं। ये सत्य जानने के बाद भी कर्ण ने युद्ध में अपनी निष्ठा को बनाए रखा। कर्ण से उनका दिव्य कवच और कुंडल लेने की कथा महाभारत के सबसे चर्चित और मार्मिक प्रसंगों में से एक है। ये कथा कर्ण के त्याग, उनकी महानता और उनकी दानशीलता को उजागर करती है। कवच और कुंडल की उत्पत्ति। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ था। जन्म के समय ही उन्हें सूर्यदेव ने दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र से अजेय बनाते थे। कर्ण का ये कवच और कुंडल उनके शरीर के अभिन्न अंग थे, जिन्हें कोई हटा नहीं सकता था। कवच और कुंडल लेने का उद्देश्य। महाभारत के युद्ध से पहले देवताओं और अर्जुन के पिता इंद्र को यह चिंता हुई कि कर्ण, जो अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, अपने कवच और कुंडल के कारण अजेय हो सकता है। यदि कर्ण युद्ध में अर्जुन को पराजित कर देता, तो धर्म और न्याय की स्थापना असंभव हो जाती। इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई और ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने का निश्चय किया। इंद्र का कर्ण के पास जाना। कर्ण, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, ने यह व्रत लिया था कि वो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इंद्र को ये भली भांति ज्ञात था। एक दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुँचे। उस समय कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। ब्राह्मण बने इंद्र ने कर्ण से उनका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण का निर्णय और त्याग। कर्ण ने पहले ही जान लिया कि यह साधारण याचक नहीं, बल्कि स्वयं इंद्र हैं। उन्होंने ये भी समझा कि उनका कवच और कुंडल मांगे जाने का अर्थ है कि उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसके बावजूद कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल देने का निर्णय किया।
उन्होंने इसे शल्य चिकित्सक की तरह अपने शरीर से अलग कर दिया। ये त्याग इतना महान और पीड़ादायक था कि देवताओं ने भी उनकी प्रशंसा की। इंद्र का वरदान। इंद्र ने कर्ण की इस महानता से प्रभावित होकर उन्हें वरदान स्वरूप शक्तिशाली शक्ति नामक अस्त्र दिया। यह अस्त्र इतना प्रबल था कि इससे किसी भी शत्रु को पराजित किया जा सकता था, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग युद्ध में घटोत्कच को मारने के लिए किया, जिससे वह अर्जुन के खिलाफ इसका उपयोग नहीं कर सके। कुंती और कर्ण का संवाद महाभारत के सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। ये घटना उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। कुंती ने इस समय कर्ण से मिलने और उसे सत्य बताने का निर्णय किया। कुंती का कर्ण के पास जाना। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया कि वह कर्ण को अपने जन्म की सच्चाई बताएं। इससे कर्ण, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ सकते थे। कुंती, जो वर्षों से यह सत्य छुपाए बैठी थी, कर्ण के पास गईं। कर्ण उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। कुंती ने कर्ण से उनके जन्म का रहस्य उजागर करते हुए कहा, तुम दुर्योधन के मित्र और सूतपुत्र नहीं, बल्कि मेरे पुत्र हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण की प्रतिक्रिया। कर्ण, जो अपने पूरे जीवन में सूतपुत्र होने का तिरस्कार झेलते आए थे, ये सत्य सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कुंती से कहा, मुझे ये सत्य पहले क्यों नहीं बताया गया? मैंने अपना पूरा जीवन एक सूतपुत्र के रूप में संघर्ष में बिताया। यदि मुझे ये सच पहले मालूम होता, तो मेरा जीवन अलग हो सकता था। कर्ण के मन में एक ओर अपने भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ा, तो दूसरी ओर दुर्योधन के प्रति निष्ठा और मित्रता ने उन्हें नैतिक दुविधा में डाल दिया। कर्ण का फैसला। कर्ण ने कुंती से कहा, माता, मैं आपके सत्य को स्वीकार करता हूँ और जानता हूँ कि आप मेरी जननी हैं। लेकिन मैंने दुर्योधन को वचन दिया है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। मैं युद्ध में कौरवों का साथ दूंगा। कर्ण ने ये भी वादा किया कि वो युद्ध में केवल अर्जुन से लड़ेंगे और अन्य पांडव भाइयों को नहीं मारेंगे। उन्होंने कुंती से ये भी कहा, आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं। इस प्रकार उन्होंने कुंती को ये सांत्वना दी कि वो अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे, लेकिन अन्य भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये संवाद कर्ण के चरित्र की महानता, उनकी निष्ठा और त्याग को उजागर करता है। कर्ण अपने जीवन में मिले अन्याय और अपमान के बावजूद अपने वचन और निष्ठा पर अडिग रहे। कुंती और कर्ण का ये भावनात्मक संवाद महाभारत की उन घटनाओं में से एक है, जो हमें रिश्तों, कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन की गहरी सीख देती है। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक महान योद्धा और व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान उनके जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके कर्म और उदारता से बनी। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और साहस की मिसाल है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है।